तो पिछले लेक्चर में हमने फॉर्मेलिटी को कंप्लीट किया था। फॉर्मेलिटी के मैंने दो मेथड बताए थे, उनमें से एक मेथड हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम दूसरे मेथड को भी सीखेंगे। देखो बेटा, फॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन टर्म्स का थर्ड टर्म है फॉर्मेलिटी या फॉर्मलता, जिसका हमने फॉर्मूला मोलरिटी की तरह ही बताया है। जैसे आपको पता है मोलरिटी का फॉर्मूला होता है बेटा W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू VnmL इंटू 1000। ये जो फॉर्मूला होता है, इसी तरह फॉर्मेलिटी का भी फॉर्मूला होता था। फॉर्मेलिटी इक्वल टू W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट की जगह क्या है बेटा, फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर वेट की जगह क्या है, फॉर्मूला वेट इंटू VnmL इंटू 1000। बिल्कुल सिंपल है, जैसा मोलरिटी याद है ऐसा फॉर्मेलिटी याद है। बस फॉर्मूला वेट क्या होता है वो भी बता चुका मैं। फॉर्मूला वेट इज द एम एवरेज या एम मॉलिक्यूलर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एम एवरेज मॉलिक्यूलर मास को हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मूला वेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मेलिटी की बात हम ऐसे मटेरियल्स के लिए करते हैं, जिनके लिए हमारे पास क्या है, या तो उनका डिसोसिएशन होता है या एसोसिएशन होता है। पिछले लेक्चर में क्या था, थोड़ा सा लास्ट में 31 मिनट से साउंड प्रॉब्लम आ गया था, तो मैं उसी जगह से आपको स्टार्ट कर रहा हूं। पिछले लेक्चर के अंदर 31 मिनट तक तो बढ़िया चला था, लेकिन इसके बाद आपको साउंड का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं इस लेक्चर को वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है बेटा? थोड़ा स्टार्टिंग से। तो अब देखिए बेटा क्या था इसके अंदर, फॉर्मेलिटी मतलब एम एवरेज कैसे दिया जाता है, M1 N1 M2 N2 प्लस डॉट 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 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब इस तरीके से हमने आपको ये डिस्कस किया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका जो बताया था और दूसरा तरीका जो बताया था उसको देखते हैं। देखिए बेटा क्या होता है, पहला तरीका अपने पास है इस वाली मेथड से और दूसरा तरीका इस वाली मेथड। फर्स्ट मेथड था आपके पास फॉर्मेलिटी इक्वल टू W अपॉन फॉर्मूला वेट या एवरेज मॉलिक्यूलर मास इंटू VnmL इंटू 1000। और सेकंड मेथड है बेटा फॉर्मेलिटी इक्वल टू I इंटू मॉलिक्यूलर मोलरिटी। M इज मोलरिटी, M क्या है बेटा, मोलरिटी। अब I है आपका वन टॉप फैक्टर, और यहाँ फार्मूला वेट है, आपको अभी अभी बताई दिया, एवरेज M एवरेज। इन दोनों में मामूली है, दो चीजें नया आया। और आई कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखा देता हूं आज के लेक्चर में आपको। आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई का मतलब होता है आई यानी वन टॉप फैक्टर फॉर डिसोसिएशन के लिए, वियोजन के लिए आई, वियोजन के लिए आई की गणना। और एक है अपना आई फॉर एसोसिएशन के लिए आई की गणना। तो संगुणन हेतु आई, इसको कैलकुलेट करना बेटा। ये दो तरीके से आई कैलकुलेट करेंगे, दो केस में, ए एंड बी, ठीक है बेटा। एक केस में क्या है, डिसोसिएशन हो रहा है, जैसे मान लो NaCl है, ये क्या होता है, टूट जाता है Na प्लस में एंड Cl माइनस में, तो ये डिसोसिएशन है। इसके लिए आई की गणना इधर वाले फॉर्मूला से करना। और मान लो कुछ चीजें जुड़ जाती हैं आपस में,
उससे कोई प्रोडक्ट बनता है, सिंगल प्रोडक्ट, तो एसोसिएशन होता है, उस केस में आई की गणना इस वाले फॉर्मूला से करना है। सिर्फ क्या है, जैसे आप लिख सकते हैं ए गिव्स एन बी, मतलब इसका एक पार्टिकल एन पार्टिकल देता है। एक पार्टिकल कितने पार्टिकल देता है? एन पार्टिकल देता है, यानी कि एक पार्टिकल के टूटने से एन पार्टिकल बन रहा है, ये होता है डिसोसिएशन। यहां पर एन पार्टिकल ऑफ ए गिव्स वन पार्टिकल ऑफ ए एन, यहां एन पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बना रहे हैं। क्या? यहां वन पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है एन पार्टिकल्स, वन पार्टिकल गिव्स एन पार्टिकल, एंड इन दिस केस एन पार्टिकल गिव्स वन पार्टिकल। ठीक है, इस तरह से दोनों में ये अंतर है। ठीक है बेटा, अब इसमें आई का फॉर्मूला आता है आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, यहां भी आधा फॉर्मूला सेम है दोनों में, आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस प्लस, अब यहां तक तो दोनों में कॉमन है। देखो आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस, बोलो आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस। यहां एन को गुना हुआ है, एन कितना हुआ है? गुना हुआ है, एन अल्फा, एन वह हिस्सा हुआ है अल्फा बाई एन, एन पार्टिकल मिलके कम पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कम कब होता है? जब डिवाइड करते हैं, एक पार्टिकल से एन पार्टिकल बन रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा कब होता है? जब मल्टीप्लाई होता है। बस समझ में आ गई? सिंपल सा फॉर्मूला, आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। तो ये दो फॉर्मूला याद हुए तो फॉर्मेलिटी का सेकंड मेथड भी आप सीख गए हैं। बात क्लियर? फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड से किसी एक क्वेश्चन को दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, आपको पूरी तरह से बात क्लियर हो जाएगी। देखिए बेटा, क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है, हमारा ये क्वेश्चन इस तरह से लिया जा रहा है, फाइंड दी फॉर्मेलिटी ऑफ a solution in which 30 gram NaCl is found in 30 gram NaCl is found in, या 30 की जगह एक काम करो बेटा, डाटा ऐसा लो जिससे आपका इजीली कैंसिल हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन में फालतू टाइम ज्यादा खराब होता है। तो 58.5 ग्राम NaCl is found in 250 ml solution। ठीक है, तो उस विलेन की फॉर्मलता बताइए, उस विलेन की फॉर्मलता बताइए जिसमें इसके 250 ml में 58.5 ग्राम NaCl है, दिया है, या given that NaCl shows, मान लो 90% डिसोसिएशन, 90% डिसोसिएशन दिया है कि NaCl का 90% प्रयोजन होता है, ये मान इसमें दिया है, मान लो। अब ये फॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करें? तो हल, पहला मेथड तो यही है बेटा, मेथड फर्स्ट की फॉर्मेलिटी इक्वल टू W अपॉन मॉलिकुलर वेट की जगह क्या है? फॉर्मूला वेट इंटू V in ml
इंटू 1000, यहाँ पे फॉर्मूला डब्ल्यू रख दो बेटा, कितना 58.5। फॉर्मूला बेटा अभी पता करके लाएंगे। वॉल्यूम कितना बेटा 250 ml, 250 ml इंटू 1000, यहाँ तक रखो। और फॉर्मूला बेट का पता नहीं है, उसको रखेंगे। फॉर्मूला बेट क्या होता है, एम एवरेज इज द फॉर्मूला बेट। एवरेज निकालने के लिए क्या करें, NaCl को पहले तोड़ लो, Na प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है बेटा, कितना वियोजित हो रहा है, कितना टूट रहा है, 90%। तो मान लो 100 पार्टिकल हैं, 90% टूट गए। इनिशियली 100 पार्टिकल हैं, 0 पार्टिकल। आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल रह गए, 90 पार्टिकल तो टूट गए। 10 पार्टिकल बचेंगे बेटा, इसके कितने बचेंगे, 10 पार्टिकल। और इसके कितने हो गए, 90 पार्टिकल, और इसके भी 90 पार्टिकल। अब एम एवरेज आ गया, इसके पार्टिकल इंटू इसका मास। 10 पार्टिकल 58.5 वाले, 90 पार्टिकल 23 वाले, 90 पार्टिकल 35.5 वाले, अपॉन टोटल पार्टिकल कितने होगा, 10 प्लस 90 प्लस 90। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, कितना आया 58। इसका एक बार कैलकुलेटर ले लेता हूं मैं, ताकि क्या है आपको टाइम ज्यादा ना लगे। 10 इंटू 58.5 तो अपना कितना हो गया बेटा, 10 इंटू 58.5 इधर कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, 10 इंटू 58.5 हो गया 585 प्लस इधर दिया 90 इंटू 23। कैलकुलेटर से देखो, 90 इंटू 23 2070। अब देखिए बेटा 90 इंटू 35.5, ये 3195। इन सब का सम कर दें तो कितना गया, 3195 प्लस 2070 प्लस 585 बेटा 5800। ये आ गया अपना 5850। और नीचे कितना आ गया, 10 प्लस 90 प्लस 90, 9 दूनी 18 और 19 190। ठीक है, तो बेटा 19। अब इसको इक्वल टू करके डिवाइड बाई 190, 190 ये आ गया बेटा 30.789। एम बार बराबर 30.789 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इसमें 30.789 रख दें और सॉल्व कर लें। ये बेटा कितनी बार गया, 4 बार। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 58.5 इंटू 4 इक्वल टू दिस वन डिवाइड बाई 30.789 मतलब 7.599 7.599 को क्या लिख सकते हैं, 7.6 फॉर्मल आंसर आ गया बेटा। अब ये मेथड फर्स्ट हो गई है। अब सेकंड मेथड से मैं सॉल्व करवाता हूं आपको। इसमें क्या है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ कैलकुलेशन करना। सेकंड मेथड बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। चेक करिए कैसे। 7.6 ही आएगी, क्या आएगा 7.6 आता है, क्या आता है देखो। मेथड सेकंड क्या है बेटा, फॉर्मेलिटी इक्वल टू आई इंटू एम, नॉट यू आर, आई एम नॉट यू आर, आई इंटू एम। चेक करते हैं, आई बराबर क्या होता है 1 माइनस अल्फा प्लस वियोजन के लिए एन अल्फा और डिसोसिएशन। और NaCl क्या हुआ बेटा, डिसोसिएशन हुआ है। अल्फा कितना दिया, अल्फा बराबर 90%, 90 अपॉन 100 मतलब 0.9, 1 माइनस 0.9 प्लस एन अल्फा 0.9। एन कितना है, एक पार्टिकल, कितने पार्टिकल दे रहा है वो देखो। NaCl का टूटा, Na प्लस दिया और Cl माइनस दिया, 2 पार्टिकल दिए, एक पार्टिकल से 2 पार्टिकल, तो n वैल्यू इज 2। एक पार्टिकल से जितने पार्टिकल बनते हैं उसको n कहते हैं। ठीक है, n की जगह 2 रख दो बेटा, तो 1 - 0.1 तो यहां तक बच गया।
और प्लस 9 दूनी 18, 1.8 यहाँ मतलब 1.9 आ गए। आई वैल्यू कितना आ गया बेटा 1.9। तो 1.9 इंटू मोलैरिटी। अब मोलैरिटी तो बहुत इजी है निकालना, पता है आप सभी को। मोलैरिटी कैसे पता करते हैं? मोलैरिटी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वी इन ml इंटू 1000। चेक करो बेटा कितना आया। W 58.5, W है 58.5 और आपका मॉलिक्यूलर वेट भी 58.5 ही है। इंटू वॉल्यूम ml है तो 250 इंटू 1000। ये 4 बार गया और ये 58.58 से 1 बार गया। 4 एकम 4 मोलरिटी आ गया बेटा। यहाँ मोलरिटी की जगह 4 रख दो। 4 19 एकम 19 19 4 जा 76 7.6 फॉर्मल। तो चेक कीजिए बेटा पहले वाला आंसर क्या था 7.6। क्लियर है? सेकंड मेथड बहुत इजी है। आई कैलकुलेट करना सीखना है। आई कैलकुलेट करना मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। देखो आई एक दो केस में आता है, एक तो डिसोसिएशन के लिए, एक एसोसिएशन के लिए। इसमें एन डिसाइड करना बहुत जरूरी है। एन कैसा है? एक पार्टिकल से जितने पार्टिकल बनते हैं उसको एन बोलते हैं, या जितने पार्टिकल से एक पार्टिकल बनता है उसको एन बोलते हैं। संगुणन में और वियोजन में इतना सा अंतर है। एन पहचानना सीखे, फिर बिना आई मेथड से ये फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना सीखे एवरेज मॉलिक्यूलर मास से, और फिर बॉन्ड फैक्टर से फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना सीखे। बात क्लियर है? अब दूसरे क्वेश्चन में बॉन्ड फैक्टर से ही आपको फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करके बताना है, क्योंकि मोलरिटी आप जानते ही हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, फाइंड द मोलरिटी एंड फॉर्मेलिटी of a solution in which 20 gram calcium carbonate is dissolved in 200 ml, या एक काम करिए 200 की जगह 800 ml water, 800 ml solution. Given that calcium carbonate shows 60% dissociation. ये दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट 60% डिसोसिएशन शो कर रहा है। तो बताइए बेटा इसकी फॉर्मेलिटी और नॉर्मलिटी क्या होगी? ये तीसरा क्वेश्चन है। देखो बेटा अपना अभी तक जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर्मेलिटी यहां से स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन नंबर अपना 1 था। अब क्वेश्चन नंबर आएगा अपना 2। तो सॉल्यूशन बेटा बिल्कुल ही सिंपल है कि कैल्शियम कार्बोनेट के 20 ग्राम को 800 ग्राम विलेन में घोल करके तैयार किया गया है। इस विलेन की मोलरता एवं फॉर्मलता बताइए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले मोलरिटी की बोल ही दिया, तो मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू V इन ml इंटू 1000। अब बताइए बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना है? का मॉलिक्यूलर मास बहुत ही सिंपल है। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 3 इंटू 16, ऑक्सीजनों का 100। तो मोलरिटी आ गया। W कितना दिया बेटा 20 ग्राम। 20 ग्राम 1000 ऊपर है ही। मॉलिक्यूलर वेट कितना 100। ml में बहुत सॉल्यूशन कितना दिया 800 ml। देख सकते हैं आप 00 से 00 गया, इधर की 00 से इधर की भी 00 गया। 2/8 मोलरिटी कितना गया 2/8, और यह मोलरिटी कितना गया 1/4, और मोलरिटी कितना गया 0.25 मोलर। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? नहीं, बिल्कुल आसान है यहां तक।
बिल्कुल सिंपल शब्दों में मोलैरिटी आ गया। अब हमें फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले इसको तोड़ के देखो, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम 2 प्लस प्लस कार्बोनेट 2 माइनस 1 पार्टिकल, कितने पार्टिकल में टूट रहा है बेटा? 1 and 1 2 पार्टिकल में, मतलब एन वैल्यू कितना हो गई? 2। आई इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा फॉर डिसोसिएशन, याद है? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, बोले 3-4 बार। 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। देखते हैं कितना अल्फा दिया है, डिसोसिएशन का अमाउंट कितना दिया है बेटा? ये सोज 60% डिसोसिएशन, अल्फा वैल्यू 60% है। अल्फा की वैल्यू कितना है बेटा? 60%। 60% हटाओ तो अपोन में, तो 0.6 है बेटा अल्फा वैल्यू। अल्फा वैल्यू कितना है? 0.6 है। अल्फा की वैल्यू 0.6, यहाँ भी अल्फा की वैल्यू 0.6। एन की वैल्यू 2 रख दिया बेटा, एन की वैल्यू 2, तो ये आ गया 1 में से 0.6 गया, तो यहाँ 0.4 बचा। यहाँ तक का कैलकुलेशन 6 2 12 हो गया, 1.2, तो 0.4 और 1.2 1.6 आ गया बेटा। अब आ गया नाउ, और अब फॉर्मेलिटी बराबर या आई आ गया 1.6, मोलरिटी आ गया 1/4। देखो बेटा पिछले केस में मोलरिटी कितना आया था? 1/4। अब देख सकते हैं 4 से डिवाइड किया तो डिवाइड नहीं कर पा रहे, पॉइंट लगाया, ये पॉइंट हटा दिया 4 बार, 0.4 फॉर्मल। या फिर दूसरा तरीका ये था 1/4 ना लिखें कोई बच्चे, तो सीधा लिखेंगे I इंटू एम 1.6 इंटू 0.25, 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा बेटा 0.40। ठीक है, तो इस तरह से भी फॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरा बात क्लियर हुई? पिक्चर क्लियर हुई तो इसको एक बार और नोट करके एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम बताएंगे। अब हमारे पास आता डीमल यूनिट। व्हाट? चौथे नंबर का यूनिट आता डीमल यूनिट। डीमल यूनिट इज नथिंग, इट इज मोलैरिटी। डीमल इकाई, इट इज मोलैरिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कई बार हम क्या है प्रैक्टिकल्स एक्वा सॉल्यूशन में करते हैं, और एक्वा सॉल्यूशन को ठंडा करके उसके फ्रीजिंग पॉइंट तक ले आते हैं, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट तक ले आते हैं। उस टाइम मोलैरिटी क्या है बेटा कम पड़ जाती है या ज्यादा हो जाती है, उसका इफेक्ट देख जो फाइनल इफेक्टिव मोलैरिटी होती है उसको बोलते हैं डीमल यूनिट। इनडायरेक्ट में क्या डीमल यूनिट कुछ नहीं है, डीमल इकाई ज्यादा कुछ नहीं है, डीमल इकाई अपने आप में मोलरता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर मोलरता, आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना आता है, वही आपकी डीमल यूनिट है, बस 0 डिग्री सेल्सियस कंसिडर करते हैं। अब इसके बाद 5वां यूनिट आपको बताया था स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ये क्या होता है बेटा, कैसे डिनोट करते हैं? तो मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, WIV जितने भी टर्म है, वेट अपॉन वॉल्यूम जितने भी टर्म है, उन सबको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। याद करो, स्ट्रेंथ भी कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, जैसे डीमल यूनिट को कैपिटल D लिखेंगे। इसको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का नोटेशन, विलियन की सामर्थ्य का नोटेशन क्या हो गया बेटा? विलियन की सामर्थ्य, विलियन की सामर्थ्य का नोटेशन हो गया कैपिटल S। ठीक है, इसका दूसरी परिभाषा सिंपल वाली याद रख लो, सब कुछ बन गया। क्या? ग्राम प्रति लीटर में कंसंट्रेशन, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को ही सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य या विलयन की सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है बेटा, विलयन की सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं?
विलयन की सामर्थ्य कहते हैं किसको? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को ही विलयन की सामर्थ्य कहते हैं। ग्राम प्रति लीटर में विलयन की सामर्थ्य कहते हैं। इतनी सी बात याद होते ही इसके क्वेश्चन भी सारे बनना स्टार्ट। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लें, द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो इस तरह बनाते हैं, वो भी बता देते हैं कैसे, पर कॉम्प्लिकेटेड तो इसलिए बनाते हैं, हो सकता है ऑप्शंस में आ जाए, ABCD में थोड़ा लेंदी क्वेश्चन बनाए उस टाइम काम आएगी, वरना सिंपल से हमारे क्वेश्चन तो सिंपल डेफिनेशन से सॉल्व हो जाते हैं। देखिए कैसे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, the amount of solute in grams dissolved per unit volume, say 1 liter of solution is known as strength of solution। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ये बेटा थोड़ा लेंदी डेफिनेशन हो गई, जो मोलरिटी की डेफिनेशन की तरह ही है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि विलय की ग्राम में वह मात्रा जो इकाई आयतन 1 लीटर विलयन में उपस्थित होती है, विलयन में उपस्थित होती है, विलयन की सामर्थ्य कहलाती है, विलयन की सामर्थ्य कहलाती है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है बेटा, ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है, कितना सा सिंपल सा फंडा है। The amount of solute in gram dissolved per unit volume of solution is known as strength of solution। तो विलयन के या विलय की वह मात्रा जो इकाई आयतन में, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित होती है, यानी 1 लीटर आयतन में उपस्थित होती है, उसको हम सामर्थ्य कहते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन से फॉर्मूला बन गया, स्ट्रेंथ इक्वल टू W इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, W इन ग्राम वॉल्यूम इन लीटर। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 देंगे। सिमिलरली इसमें क्या, वॉल्यूम इन लीटर में सिंस V इन लीटर क्या होता है बेटा, V इन ml अपॉन 1000, इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ इक्वल टू W अपॉन V इन ml इंटू 1000 चला गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटा। तो यहां तक तो ये सामर्थ्य के 2 फॉर्मूला हुए। अब क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, मान लो क्वेश्चन, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा हो गया बेटा, तीसरा या चौथा, चेक करते हैं। हाँ, अभी तक हमने आपको ये 2 क्वेश्चन करवा दिए थे कंप्लीट, तीसरा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है बेटा, फाइंड दी strength of solution whose density is 1.84 gram per ml, and concentration is 98% H2SO4 aqueous।
ये है बेटा, इसकी स्ट्रेंथ या तो बताना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ लिया सॉल्यूशन। अब इसमें कई सारी जानकारियां मिसिंग है बेटा, इसमें कई सारी जानकारियां मिसिंग है। डेंसिटी दिया है और परसेंटेज दिया है, आपको ये तो दिया ही नहीं कितना सॉल्यूशन है। क्या करें, मान लें अपनी तरफ से। ऐसे केस में क्या करना पड़ता है हमको बेटा, मानना पड़ता है। लेट वी हैव 100 ml सॉल्यूशन, लेट वी हैव फलाना ml सॉल्यूशन। माना कि हमारे पास 100 ml विलियन है। अब 100 ml विलियन आपने मान लिया, अच्छी बात है। तो इस 100 ml का विलियन का मास निकालें। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। आप सबको पता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से मास आता है, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको इधर लाते हैं तो क्या होता है, डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इक्वल टू मास हो जाता है। इस बात को यूज करके यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो बेटा। सॉल्यूशन का ml 100 ml इंटू डेंसिटी कितना दिया 1.84 ग्राम पर ml। ml से ml खल्लास 184 ग्राम। ये सॉल्यूट का सॉल्यूशन का मास आ गया। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया इसमें, मास ऑफ सॉल्यूट जितना सॉल्यूशन है उसका कितना परसेंट दिया बेटा, 98। 184 का 98% ग्राम में ये मास आ गया। अब क्या है, स्ट्रेंथ W अपॉन V इन ml इंटू 1000। W की जगह बेटा ये रख दो, 184 इंटू 98 अपॉन 100 और V इन ml कितना मान लिया था, वो भी 100 मान लिया था। ये तो आ गया आपका W सॉल्यूट अपॉन, तो ये बड़ा वाला अपॉन, तो V इन ml में कितना 100, तो 100 और इनटू में 1000, तो इनटू 1000। इसको अपॉन 1 करके सॉल्व कर लें बेटा। अब जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 1802 ग्राम पर लीटर। ठीक है, इस टाइप से दूसरा मेथड क्या हो सकता था, दूसरा मेथड ये है बेटा, मैंने पहले भी बताया आपको, स्ट्रेंथ इक्वल टू mm डैश मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अब बच्चे कहेंगे कि सर हमारे पास तो मोलरिटी तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो मोलरिटी के लिए भी मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, क्या, मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसमें आप इसको रख देंगे तो क्या बन गया, स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी की जगह तो ये रख दो बेटा, मोलरिटी की जगह तो क्या रख दिया आपने, परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और यहाँ मॉलिक्यूलर वेट की जगह मॉलिक्यूलर वेट रख दिया, मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट खत्म। तो स्ट्रेंथ क्या आ गया, परसेंटेज इंटू डी इंटू 10। ये बताया था एक दिन, शायद याद आ रहा हो बेटा। सारे लेक्चर ध्यान से देखा करो, अपने आप याद आ जाएगा। यहाँ परसेंटेज दिया है आपको कितना 98%, डेंसिटी दिया 1.84 इंटू 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1802 पॉइंट समथिंग ग्राम पर लीटर। इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है बेटा, इसको नोट करो। ये आपका मेथड सेकंड हो गया बेटा, क्या हो गया, मेथड सेकंड। अभी तक आपने एक बात नोटिस की होगी, क्या, मैं ज्यादातर न्यूमेरिकल्स के 2 मेथड बताया जा रहा हूं। ये बात नोटिस की आपने, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स के कितने मेथड बताए जा रहे हैं आपको, 2 मेथड बताए जा रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स के तो बेटा 3 और 4 मेथड भी हैं। इसलिए आपको जितना ज्यादा मेथड कलेक्ट हो सके उतने कलेक्ट कीजिए, जिससे क्या है कि एग्जाम में हो सकता है फर्स्ट मेथड याद आ गया तो अच्छी बात, नहीं आए तो सेकंड मेथड से बनाओ। सेकंड मेथड याद आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो थर्ड मेथड से बनाओ। थर्ड मेथड याद आ जाता है तो अच्छी बात है, वो भी नहीं आया तो फोर्थ मेथड। कोई ना कोई मेथड आपको एग्जाम में याद आ जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस जरूर कर लिया करें। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन
फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन which has 0.2 molar concentration of NaOH. NaOH A, B, C, D 2 ग्राम पर लीटर, 4 ग्राम पर लीटर, 8 ग्राम पर लीटर, 16 ग्राम पर लीटर। बहुत ही सिंपल है बेटा सॉल्यूशन। अभी अभी बताया था मैंने आपको स्ट्रेंथ क्या होता है, एम मॉलिक्यूलर वेट, एम इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मोलरिटी 0.2 दिया है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट सबको पता होना चाहिए। इसका 23 है सोडियम का, ऑक्सीजन का मास 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो 40 हो जाता है बेटा इन सबका मिला। कितना हो जाता है 40, तो यहाँ 40 लिखें। एस पहले तो इस पॉइंट को उड़ा दें, इस जीरो से पॉइंट हट गया, जीरो हट गया, तो 2 इंटू 4 बच गया, 4 2 जा 8 ग्राम पर लीटर। आंसर देखें बेटा कौन सा ऑप्शन, इसको भी नोट करें। बात क्लियर है? उल्टा क्वेश्चन बनाए, फाइंड द मोलरिटी of a solution whose of a solution of find the molarity of a solution of NaOH whose strength is 16 gram per liter. A 0.4 molar, B 0.2 molar, C 0.1 molar, D 0.8 molar। अब आपको पता है बेटा स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बताया अभी अभी, स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी मॉलिक्यूलर वेट। स्ट्रेंथ कितना दिया है इसने, 16 ग्राम पर लीटर। मोलरिटी पता करना है, मॉलिक्यूलर मास NaOH का अभी अभी 40 निकाला था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH याद आ गया, 23 प्लस 16 प्लस 1 14 40। तो देखिए बेटा इसको इधर लाओ, मोलरिटी इक्वल टू 16 अपॉन 40। 8 से बेटा ये कट गया आपके, 8 से 2 बार, और 8 से 40 कट गया, कैंसिल हो गया 5 बार, 2/5 पॉइंट लगा तो 20, 5 चौके 20, 4 बार 0.4 मोलर। ठीक है बेटा, समझ में आते जा रही बातें, इसको भी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the strength of H2SO4 solution is 1802.3 gram per liter, and its density is 1.84 gram per ml, and percentage concentration of H2SO4 A, B, C, D 10%, 88%, 89%, 98%। सॉल्यूशन देखेंगे बेटा, क्या बताया था स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, स्ट्रेंथ इक्वल टू परसेंटेज इंटू डी इंटू 10।
आपको क्या पूछा बेटा? परसेंटेज। परसेंटेज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन डी इंटू 10। 1/02.3 अपॉन डेंसिटी 1.84 इंटू 10। ये हो गया बेटा 1802.3 अपॉन 18.4, नियरली 98%। बात क्लियर? इसको भी नोट कर लें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम W/W टर्म्स को, कंसंट्रेशन टर्म, सांद्रता पदों में W/W टर्म्स को स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे? W/W टर्म्स को स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमारे इन 3-4 लेक्चर्स में क्या कंप्लीट हुआ है? स्टार्टिंग के 7-8 लेक्चर हो चुके हैं। तो 7-8 लेक्चर में क्या कंप्लीट हुआ है? इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है, थोड़े बहुत एप्लीकेशंस, कौन सी जगह सॉल्यूशन यूज होते हैं, ये भी थोड़ा सा मैंने आइडिया, इंट्रोडक्टरी आइडिया बता दिया है। और साथ ही साथ कंसंट्रेशन टर्म्स में W/V यानी वेट अपॉन वॉल्यूम, भार अपॉन आयतन पद कंप्लीट हो चुके हैं। अब स्टार्ट होने वाले हैं भार अपॉन भार पद, W/W, वेट अपॉन वेट टर्म्स। ठीक है, इसी तरह साथ बने रहिए बेटा। थैंक यू।